इज्जत जितनी भी बची खुची है तेरी, सब पर धूल डाल देगी तेरी बेटी। कमला रोती हुई काम पर आई सुबह सुबह। मैंने पूछा, क्या हुआ, सुबह सुबह रो रही है? फिर पति से झगड़ा हुआ है क्या? नहीं दीदी, आप लोगों की कॉलोनी में सभी बड़े और इज्जतदार लोग रहते हैं। परवीन दीदी ने मुझे काम से निकाल दिया। उनकी देखा देखी और लोग भी मना कर देंगे, कैसे खर्चा चला पाऊंगी घर का, यही सोच रही हूँ दीदी। मैंने अवाक होकर पूछा, पर निकाला क्यों काम से उन्होंने तुझे? दीदी, मैंने आपको बताया था, बड़ी बेटी ड्राइविंग सीख रही थी 1 साल से। अब उसने एक टैक्सी किराए पर ले ली है, उसे चलाती है। हाँ, तो क्या बुरा काम कर रही है, टैक्सी ही तो चला रही है। इस वजह से काम से निकालना तो सही नहीं है। मैं अपना विचार रख सकती थी, पर औरों के बारे में हम क्या बोल सकते थे। मेरे कहने से कमला को निकाला तो नहीं, पर ताना देने में कभी कमी नहीं की। कमला को सुनना पड़ता। देख, इज्जत जितनी रोज़ भी बची खुची है तेरी, सब पर धूल डाल देगी तेरी बेटी। रात देर तक टैक्सी चलाकर आधी रात घर वापस आएगी तो तुम्हारे परिवार का नाम नहीं डूबेगा। कमला यही बातें जब अपनी बेटी संध्या से कहती तो वह सुंदर तरीके से जवाब देकर माँ का मुंह बंद कर देती। एक दिन सड़क पर मुझे और कोई टैक्सी नहीं मिली। मैं खड़ी थी बारिश में, तभी संध्या अपनी टैक्सी चलाकर आई और रुकी। मुझे सामान के साथ अपनी टैक्सी में बिठाया तो टैक्सी में कुछ और पैसेंजर भी बैठे जो संध्या को छेड़ रहे थे। लड़की ड्राइवर देखकर कुछ समय तक तो संध्या सुनती रही। फिर उसने एक लड़के को ऐसा जवाब दिया कि मैं कायल हो गई। उस लड़के ने 3 बजे की बुकिंग करनी चाहिए एक होटल के लिए। संध्या ने मना कर दिया। अलग से डबल किराया भी देना चाहता था वह। संध्या ने मना कर दिया। मैं भी बैठी थी संध्या के बगल में। एक लड़के ने फवितियाँ खसी, बड़ी नारी सावित्री बनती है, काम तो टैक्सी चलाना ही है, फिर किस बात का भाव खाती है। संध्या ने टैक्सी रोक दी और उन्हें बाहर निकाला। शेरनी जैसे दहाड़ कर बोली, तुम लोग जो चोरी छिपे अपनी गर्लफ्रेंड को होटल, पार्क, सिनेमा ले जाते हो घर वालों से छिपकर, तो तुम्हारे परिवार का, खानदान का नाम नहीं डूबता। मैं इज्जत के साथ टैक्सी चलाकर लोगों को घर तक पहुंचाती हूं, इसमें मेरे माता पिता का नाम कैसे डूबेगा? मैं चोरी नहीं करती, क्लबों में नाचती नहीं, कोई गलत काम नहीं करती, तो मैं अपने परिवार का नाम नहीं डुबाती, अपने खानदान का नाम तुम जैसे रईस घरों के बच्चे ही डुबाते हैं। सभी लड़कों को उतारकर संध्या अब मुझसे बोली, आंटी, कुछ महीनों में पैसे जमा कर कर अपनी खुद की टैक्सी खरीद लूँगी। मैंने भीगी आंखों से उसे आशीर्वाद दिया सफल होने का। हमारी कॉलोनी में परवीन जीजी को दिल की बीमारी थी। अचानक रात को उन्हें अटैक आया। घर पर कोई मर्द नहीं था। पति और बेटे कार से किसी बिजनेस टूर पर गए थे। आसपास से कैब बुकिंग कर तो ली, पर उन्हें आने में समय लगेगा। मैंने चुपचाप कमला को फ़ोन पर बताई सारी बातें। संध्या उतनी रात में अपनी टैक्सी में परवीन जी को सही समय पर हॉस्पिटल लेकर पहुंची। परवीन जी 3-4 दिन बाद घर वापस आई, संध्या की टैक्सी में ही। अब पूरी कॉलोनी में लोगों ने यह प्रण लिया कि संध्या के बिजनेस को बढ़ाने की सभी मदद करेंगे। जिस संध्या के टैक्सी चलाने से नाम डूब रहा था, घर, परिवार, जान पहचान वालों का, वही आज प्रभावित हो रहे थे। संध्या ने अपनी खुद की 3 टैक्सी खरीद ली, अच्छे से संभाल लिया उसने अपने परिवार की गरीबी और नाम को। आशा करती हूँ आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई हो। यदि आपको ये कहानी पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें। ऐसी ही पारिवारिक कहानियाँ रोज़ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। कहानी को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।